इस बूढ़े बाप को छोड़ के जा रही है। लेकिन भगवान, मेरी बेटी ने इस घर में मैंने नहीं देखा कि एक दिन ये बेचारी चैन से रही हो। बेटा को तकलीफ आ गई, बेटी को अगर बेटा को तकलीफ जरा सी हो गई तो मैं उसी समय लेकर के इसको डॉक्टर के पास पहुंचा, और बेटी को तकलीफ हो गई तो मैंने अनसुना कर दिया। लेकिन बेटी ने मेरा पूरा ख्याल रखा। बूढ़ा बाप उस समय पर बेटी को विदा करता है, बड़े बड़े ख्याल करता है। बूढ़ी माँ अपनी उस लाडली बेटी को हाथ पकड़ करके अंदर ले जाती है। टूटे हुए बक्सा को खोलकर अपने उस पर्स को जो नीचे रखा हुआ है उसको निकालती है। उसमें से एक 50 की नोट, बेटी मेरे पास में कुछ नहीं, ये पर्स में रख लेना। वो बेटी उस 50 की नोट की घड़ी करके अपनी माँ की याद को ताजा करने के लिए अपने पर्स में रख लेती है। कुरई की भांति रो करके बेटी जब विदा होती है, पूछो उस बेचारी बेटी से जिसका पति, जिसका पिता बचपन में जन्म देकर के मर गया हो। उस बेचारी माँ ने अपनी लाडली को कैसे कैसे पाला हो। बेचारी उस बूढ़ी माँ ने कहां कहां से एक एक रुपया एकत्रित किया। आज देखा मेरी बेटी शादी के योग्य हो चुकी है। आज बूढ़ी माँ अपनी बेटी के हाथ को पकड़ के बाजार चली। बेटी तेरे विवाह का सामान लाना है, 4 दिन बाद दरवाजे पर मेहमान आएंगे। बाजार में जब सामान का पर्चा दुकानदार को देती है, चारों तरफ नजर फैला के देखती है। मेरी बेटी मेरे साथ आई है जिसकी शादी होने वाली है, जबकि इस बेटी की ये उम्र नहीं मेरे साथ शादी लेने के सामान लेने के लिए आई है। लेकिन जब बाजार में देखती है तमाम आदमी घूम रहे हैं, लेकिन भगवान अगर आज मेरा पति होता तो मेरे साथ आता। अपने पति को याद करके उस समय पर उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, और उस दुकान से नीचे उतर के माँ अपनी साड़ी के पल्लू से आंसुओं को पोंछती है। बेटी ने अपनी माँ की तरफ देखा कि आज मेरी माँ मेरे पिता को याद कर रही है। भगवान तूने जो किया वो ठीक किया, लेकिन किसी के पिता को मत लेना। आज बेचारी वो बेटी भी अपने कंधे पर पड़ी हुई चुनरी से अपने आंसू पोंछती है। आज मेरा बाप होता, मैं अपने बाप से क्या नहीं कहती। लेकिन बेचारी बेटी ने मुड़ करके माँ से कहा, माँ तुम सामान वही लेना, कर्जा मत कर लेना। माँ ने जब बेटी की आंखों को देखा, बेटी की आंखें भी लाल पड़ी हुई हैं। याद तो उसको भी आया अपने पिता की। पूछो उस बेचारी बेटी से जो बिन बाप की विदा होकर के आती है, माँ के गले मिलती है, माँ की आंखों से निकले हुए आंसू उस बेटी से क्या कहते हैं। आज बेटी तेरा पिता होता, तुझको समझा करके भेजता। पिता होता पीठ थपथपाता, कहता बेटी तू चिंता न कर, बहुत जल्दी तेरे को वापस लेकर के आऊंगा। लेकिन बेटी ने चारों तरफ देखा, आज मेरा पिता यहां नहीं दिख रहा है। पूछो उस बेचारी बेटी से जो बिन मां के विदा हुई हो।
जिसकी जन्म देकर के माँ बचपन में खत्म हो गई हो, अपनी माँ का लाड़ प्यार उस बेटी ने न देखा हो। कौन ऐसी बेटी होगी जो अपनी माँ का लाड़ प्यार नहीं चाहती? लेकिन वो ही इस दर्द को जानती है जिस बेटी ने अपनी माँ का चेहरा तक न देखा हो। आज वो बूढ़ा बाप अपनी बेटी के पीले हाथ करने के लिए पड़ोसियों के दरवाजे पे जाता है, पूछता है, भैया मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ, पीले हाथ कर रहा हूँ। अगर आज उस लड़की की माँ होती तो मैं तुम्हारे दरवाजे नहीं आता। मुझे बता दो क्या क्या सामान होता है। मेरी बेटी से पूछ के बता दो, शायद बेटी शर्म के मारे मुझसे न कह पा रही हो। आज अकेला ही एक थैला हाथ में लेकर के जब वो बूढ़ा बाप बाजार में जाता है, रास्ते में याद करता हुआ, आज अगर तू होती तो मेरे को बताती, यह सामान लेकर के आना। किससे पूछूं? बूढ़ा बाप जिस समय अपनी बेटी को विदा करता है, बेटी से हिलकी भर के रोता है, रो रो करके अपनी बेटी को समझाने लगा, बेटी तू चिंता न कर, अभी ये बूढ़ा बाप तेरा जिंदा है, कोशिश करूंगा बेटी तुझे तेरी माँ की कमी नहीं खलने दूंगा। लेकिन वो तो वो ही बेटी जानती है जिसके बाप ने उस बेटी को विदा किया होगा। पूछो उस बेचारी बेटी से जिसके माँ बाप बचपन में जन्म देकर के मर गए हों। बिन माँ बाप की बेटी और बेटा कैसे पले हों। जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते, बच्चों के ख्याल होते हैं, एक दूसरे के दरवाजे पे जाके बैठ जाते हैं। कल मकर संक्रांति है, कल सबके घर पूड़ी पुआ बनेंगे। अगर आज मेरी माँ होती तो माँ हमको नहलाती धुलाती, बढ़िया कपड़े पहनाती, बच्चे आज तुम्हारे लिए क्या बनाएं, पूड़ी बनाएं, पुआ बनाएं, पकौड़ा बनाएं, हमसे पूछते और बेचारी वो माँ मुस्कुरा के हमको खिलाती। लेकिन भगवान तूने गलत किया, आज हमारे माँ और बाप नहीं है, आज हम दूसरे के दरवाजों पर। पड़ोसियों ने देखा कि ये बच्चे हमारे दरवाजे पर बैठे हुए हैं, उनको ललकार के वहां से भगा दिया। रोज रोज आकर के बैठ जाते हो, तुमको शर्म नहीं आती? दोनों बहन और भाई एक दूसरे के चेहरे को देख करके वहां से चल देते हैं। उनकी एक बुआ ने देखा कि ये छोटे छोटे बच्चे किसके सहारे कहां खेलेंगे, कहां पलेंगे। बुआ उन छोटे छोटे बच्चों को अपने घर लेकर के चली गई। आज उस लड़की से कह दिया कि तू घर में झाड़ू पोंछा लगाएगी। बेचारी बेटी वो घर में जब झाड़ू पोंछा लगा रही है, बेटा बाहर से आता है, घर में गुस्सा हुआ चला आता है। बुआ फटकारती है, तेरे को शर्म नहीं आती? घर में तूने पैर बना दिए हैं। बेचारा बेटा रोता हुआ वापस चला जाता है। बेटी ने जब देखा कि मेरा भाई बाहर जाकर के कोने में रो रहा है, वही बहन अपने भाई को जाकर के, भाई तुम रो मत, आज मेरी माँ होती तो माँ जरूर तुमको नहलाती धुलाती, लेकिन हम दूसरे के घर में है, बंधन में है। वो तो वो ही बच्चे जानते हैं जिनके घर माँ बाप नहीं हुआ करते। बुआ जी मैं तुम्हारे घर में एक बार नहीं 10 बार पोंछा लगा दूंगी,
लेकिन मेरे भाई से तुम कुछ नहीं कहोगे। लेकिन माँ तो माँ हुआ करती है। माँ अपने बच्चे की कद्र जानती है कि बच्चे की कद्र कैसे की जाती है। वो माँ जानती है कि बच्चे को कैसे प्यार किया जाता है। वो माँ कैसा भी बच्चे से कुछ भी कह ले, तुझे मारूंगी पीटूंगी, तू चला जा निकल जा, लेकिन वो तो माँ की आत्मा हुआ करती है कि मेरा बेटा कहाँ खेल रहा होगा, तुरंत पीछे से जाती है और उसको अपने घर लाती है। लेकिन वो लाडला बेटा माँ से आकर के फिर जिद करता है। लेकिन जो माँ बाप अपनी बेटी को पीले हाथ करके उसको विदा कर देते हैं, जब उसकी बेटी वहां दुखी रहती है तो बूढ़ा बाप भी कितना परेशान होता है। बार बार वही बूढ़ा बाप अपनी बेटी की तरफ देखता है कि बेटी तेरे साथ में जो कछु लिखे हो लिलार तो मेट न काहू जात। आज मैं भी विवश हो गया, जो कि बेटी तेरे लिए क्या करूं। तेरे जो भाई उनकी शादी हो गई, उन्होंने मेरे हाथ से पूरी माल की ले ली। बेटी आज मैं भी 2 रोटियों के लिए इधर उधर भटकता रहता हूं। अब तो बेटी जो भी है जैसे भी है, तू अपने सहारे से। तो वो बेटी करुण क्रंदन करके जब विलाप करती है, रोती है, जाती है, तो न चाहते हुए भी जितने भी लोग खड़े होते हैं वो सब कुरई की भांति रोते हैं। बूढ़ा बाप उस समय पर बेटी को विदा करता है। महीनों बारात रुकी, उसके बाद में वही जनक अपनी बेटी सीता को विदा कर रहे हैं। चारों भैयाओं की शादी विधिवत पूर्वक हुई। उस समय पर भी राजा जनक, जिनको विदेह कहते हैं शरीर से अलग, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया। पराया धन होती है मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, राजा की हो या निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया।
सगुन गीत गा के चले हैं कहार मेरी डोली उठा के करी तो पिता मोए सगुन गीत गा के याद भुला दो मेरे बचपन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया मैं गुड़िया मेरे असुवन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया जाऊंगी बैठ के डोली जाऊंगी बैठ के डोली जाऊंगी बैठ के डोली साजन मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया मैं गुड़िया मैं गुड़िया राजा जनक ने अपनी बेटी सीता को जब विदा किया है, जनक लाए और लेने जान की मिटी महामर्यादा ज्ञान की। उनकी मर्यादा मिट गई। उन्होंने कहा जिनको शरीर से अलग विदेह कहते हैं वो अपने आप को भूल गए। जो अपने आप को भूल जाता है उस बेटी की याद में उस बाप के लिए साधुवाद। अपनी बेटी के लिए तुम जो दोगे वही बेटी लेकर के जाती है। बेटा के लिए सब तो रह जाता है। जो भाई अभी व्यासपीठ पे आकर के जिन्होंने स्वाफा पहना करके नोटों की माला पहना करके स्वागत सम्मान किया, उनको उनके परिवार को साधुवाद एक बार आप लोगों की तरफ से हो जाए जोरदार। अभी और भाई आए थे जिन्होंने शॉल और माला पहना करके स्वागत सम्मान किया, उनको उनके परिवार के लिए साधुवाद और जोरदार बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो सुखदेव जी बोले सुन परीक्षित, यहाँ पर राजा दशरथ चारों बेटाओं की शादी करके यहाँ से चले अयोध्या पहुंचे। तो वहां जाकर के कहा कि बधू लड़किनी पर घर आई, राखऊ नयन पलक की। बधू माने बहू, एक एक बहू है लड़किनी। बधू लड़किनी पर घर आई। मानो दशरथ जी ये इशारा कर रहे हैं कि बधू माने एक तो बहू है, लड़किनी पर घर आई। या तो ऐसे समझो कि अभी इनके लिए ये पराया घर लगेगा।
या ऐसे समझो कि अभी ये पराए घर से अपने घर में आई है। कई एक मत है, लेकिन यहाँ उनका मत ये उमा कहूँ में अनुभव अपना अनुभव ये है कि बधू माने बहू अकेली एक है, बाकी लड़किनी है। इनको ऐसे रखना जैसे आंखों की रक्षा पलक करते हैं, ऐसे ही कौशल्या जब तक ये सीता घर में रहे तब तक उसकी रक्षा करते रहना। मानो ये इशारा कर दिया हो। फिर उसके बाद श्रवण समीप भयसित केसा। अब यहाँ लोगों के विचार, बोले भैया अब तो राजा दशरथ तुम बुजुर्ग हो चुके हो। श्रवण समीप, श्रवण माने कानों के पास में एक बाल सफेद दिखाई दिया। भयसित केसा, बोले अब तो ये राजगद्दी तुम अपने पुत्र को दे दो, पुत्र को बिठा दो। वशिष्ठ जी ने लगन निकाली, बोले कल राम को राजा बना दिया जाएगा। अब वहां राम को राजा बनाने की तैयारी हो रही है, लेकिन ये बात मंथरा को अच्छी नहीं लग रही है। मंथरा किसे कहते? जिसका मन थर थर कांपे। यहाँ के घर में कथा कैसे रही है, हमारे घर में तो कुछ हुआ ही ना रो। यहाँ के छोरा की शादी कैसे रही है, हमारा छोरा तो 32 साल को है। यानी दूसरे के घर के उत्सव को देख करके उसका मन थर थर कांप रहा है, उसको कहते मंथरा। घर से जा रही है पानी भरने के लिए, लेकिन अपनी सासू की बुराई गैल में कर रही है। बातें कहे मंथरा, गैल में चैन ना है वह। बातें मंथरा कहे जो कथा के बीच में बैठ गए, 4 छेन ने अपने घर की पूरी स्टोरी बता दी। बातें कहे मंथरा, क्योंकि वाह को मन कथा में थोड़ा ही है, वाह को मन बुराई में है। कौशल्या मां ने सीता को बेटी माना है। जो सास अपनी बहू को बेटी मानती है उस घर में कभी लड़ाई नहीं हो सकती। जिस घर में सास बहू का रिश्ता होता है उस घर में कोई लड़ाई शांत नहीं करा सकता। सास अपनी ऐठ में रहेगी, बहू अपनी चलावेगी। बुढ़ापा है लेकिन ऐठ एक भी बार नहीं गई। बहू ये कह रही है, बहू वो कह रही है, बहू क्यों नहीं कहेगी? अभी चीनी बूरे घी की ताली चाबी तो तेरे ही पास में है। जब तक तू चाबी को अपनी बेटी को नहीं देगी जब तक कुछ हो ही नहीं सकता। आपके उपलक्ष्य में युवा संगठन ये व्यास भगवान का स्वागत करना चाहता है। जोरदार ताली बजाएं उनके नाम से। जय राधे, जय श्री श्याम। बहुत बहुत साधुवाद इस युवा शक्ति संगठन के लिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब तक 2 मिनट कीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो। गाइए सभी जोरदार ताली बजाते हुए। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बंदी करके तुम अवतारी बंदी करके तुम अवतारी कहीं जन्म में कहीं पले मुरारी कहीं जन्म में कहीं पले मुरारी संतों ने कहे कि ऐसे पुकारा संतों ने कहे कि ऐसे पुकारा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण बांके बिहारी लाल की जय हो। बहुत बहुत साधुवाद इस युवा शक्ति संगठन के लिए व्यासपीठ से इनको इनके परिवार को एक बार आप लोगों की तरफ से हो जाए जोरदार। ये युवा शक्ति संगठन को मुझ जैसे सेवक से अगर कभी भी आवश्यकता पड़े तो आप कि इस संगठन के लिए हर समय हर संभव आपके साथ खड़ा हूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो अपना ध्यान यही श्री हरि चर्चा में लगाएं। तो यहाँ पर राजा दशरथ अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन मंथरा ने यहाँ ये बात सुनकर के उसको अच्छी नहीं लगी। वही कौशल्या है, अगर तुझे सीता जैसी बहू चाहिए तो कौशल्या बनना पड़ेगा। जब तक तू कौशल्या नहीं बनेगी तब तक सीता तेरे घर में बहू बन करके नहीं आ सकती।
दुनिया को दिखाने के लिए तो तू कौशल्या नहीं, कौशल्या की बुआ बन करके बैठ जा। कौशल्या आज की ऐसी कौशल्या है कि अपना काम हुआ नहीं, दूसरे के घर में जाके बसड़ फैला दी और दूसरे के घर में पहुंची, दूसरे के घर की बहू अपना काम कर रही है, वहां जाके कथा को शुरू कर रही है अपने घर की बहू की बुराई से। मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू ये करती है, मेरी बहू वो करती है, यानी अपने घर की बहू की बात दूसरे के घर में पहुंचा रही है और खुद कौशल्या बन के बैठी है। तू गंदी हरकतों को नहीं छोड़ सकती, बुराइयों का त्याग नहीं कर सकती। बुराई का काम करना, बुराई जैसी हरकतें करना, ये तो ताड़का का काम था ना। अपने घर में चैन से रहने दे रही है और दूसरे के घर में भी लठ चलवा रही है। और वैसे फिर देखो उसकी बात है, निगम कौशल्या हमारे भी पास आती है। बोल महाराज जी ने हमा पत्रा देखी हूँ। हमने कहा तू साथ लाइए अपनो पत्रा। बोल नहीं तुम्हारे पास है जो। बोलो हम तो अपने देखे ही रोजाना। बोले ये देखो महाराज हमारे घर में काऊ ने कछु कराया तो है। मैंने कहा कराया तो है ना, देखो तो सही बहू रोटी ना दे रही। क्यों ना दे रही? बहू ना है महाराज जी, बदमाश आ गई है घर में। बहू बदमाश कैसे आ गई? बोल महाराज जी कहाँ बताऊं। एक भगत था हमारा पर्सनल, वैसे हम भी बुराई नहीं कर रहे लेकिन उसका गुणगान कर रहे हैं। एक भगत के यहाँ गए, हमने कहा इधर होके वापस हो ही रहे तो भगत के यहाँ मिल चले। तो हमने कहा भैया उस भगत के एक बेटा और एक बेटी थी। हमने कहा बेटी नजर नहीं आ रही आजकल, कहाँ है बेटी? बोल महाराज जी बेटी की तो शादी कर दी, आपके पास में वो निमंत्रण कार्ड भेजा तो था। हमने कहा चलो नहीं आ पाए किसी कारण बस। हमने कहा कैसा मिला है सासुरा? महाराज जी कछु पूछो ही मत, ऐसा समझ लियो बहुत बढ़िया ऐसा आदमी मिलो है कि सवेरे 4 बजे चाय बनाए के प्यार देवे। मेरी बेटी है, सास तो इतनी बढ़िया है महाराज जी क्या बताऊं, ऐसी सास तो अगले जन्म में मिले। बेचारी सुबह जाग के और बहू के लिए खानो बनावेगी, नाश्ता बनावेगी, बहू को जगावेगी, मेरी बेटी को हाथों ही हाथ रख रही है। पूरे घर के बर्तन साफ करके सोवे, ऐसी सास मिली है। और मेरी बेटी तो पूरे दिन शीशा पे ही चढ़ी रहे। हमने कहा इसका मतलब बेटी के लिए स्वर्ग है? बोले हाँ महाराज जी स्वर्ग है, आपको आशीर्वाद है। 1 साल बाद फिर गए हम उनके यहाँ, बेचारी वही बाहर बैठी मिली हमें। हमने कहा कैसे मुंह लटक रहो नीचे? महाराज जी कछु मत पूछो, 6-7 महीना पहले ही हमने छोरा की शादी करी, फिर बिल्कुल काम ना करे महाराज जी, भीतर डरी होगी देख लियो। शाम को मोइये बर्तन साफ करने पड़े, मोइये रोटी करके नहीं देनी पड़े। और छोरा तो ऐसा गुलाम है वो है महाराज जी कि सवेरे 4 बजे चाय बनाए के प्यावे बाय। हमने कहा कौन सी बड़ी बात है, तेरी बेटी तो ऐसी वो पूरे दिन शीशा पे चढ़ी रहे। तेरी बेटी जब शीशा पे चढ़ी रहे और बेटी की सास रोटी करके दे रही है तो तोकू का सत्य कड़वा होता है। यहाँ कड़वी बात जब कही तो उसको भी बुरी लगने लगी। महाराज जी तुम भी बहू के पक्ष में हो? हमने कहा उस दिन भी तो पक्ष में थे तुम्हारी बेटी के में। अपनी बेटी तो तुमने अपनी कोख से निकाली, लेकिन दूसरे की बेटी तुम्हारे घर में आई, क्या वो दूसरी माँ की कोख से नहीं आई? दूसरे की बेटी तुम्हारे घर में आई तो क्या उसे घूरे से उठा के लाई? अपनी बेटी के लिए सुविधा देखती है तो दूसरे की बेटी के लिए भी तो सुविधा दे।
अपनी बेटी शीशा पे चढ़ रही है तो अच्छी लग रही है, दूसरे की बेटी ने दिन में एक बार शीशा देख लिया तो जलन हो रही है। बस यही तो अज्ञान है। तो सुन परीक्षित, यहाँ केकई को जाके मंथरा ने ये बात बताई, तेरे 2 वरदान है, उन दोनों वरदानों को मांग ले। अगर राम राजा बन गए तो तेरा दर्जा खत्म हो जाएगा। मंथरा ने पहले कह दिया था, पहले भरत के लिए राजगद्दी मांग रहा, तब कहीं जाकर राम को 14 वर्ष वनवास। पहले अगर तूने वनवास मांग लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन केकई, कश्मीर में एक देश पड़ता है, उसका नाम है केक, और केक देश के राजा का नाम है सुकेतु। ये मानस मंथन एक पुस्तिका आती है, उसको मंगा के पढ़ लेना, पूरी कथा का वृतांत उसमें है। तो राजा सुकेतु की बेटी थी केकई, और ये केकई अपनी सहेलियों के साथ एक बगीचे में गई। वहां एक संत बैठ करके भजन कर रहे थे, आंखें बंद थी। केकई ने देखा कि महात्मा तपस्या कर रहे हैं, अपने हाथ काले कल करके ले गई और महात्मा जी के मुंह पे लगा दिए। बच्चों का स्वभाव होता है हंसना, अब तो वो हंसने लगी। संत का ध्यान भंग हुआ, उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा, बोले मेरा मुंह काला किया है, मैं श्राप देता हूँ, जिसने मेरा मुंह काला किया होगा उसका मुंह काला होगा, जिन हाथों से किया है वो हाथ लोहे के हो जाएं। राजा सुकेत को पता चला, राजा सुकेतु ने पैर पकड़े, महाराज आप ऐसा श्राप मत दो। लेकिन संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। संत कहने लगे जा, समय आने पर इसका मुंह काला होगा और समय पर ही इसके हाथ लोहे के हो जाएंगे। वही राजा सुकेतु ने अपनी बेटी केकई की शादी दशरथ के साथ में की। दशरथ जी रथ में बिठा करके ले जा रहे हैं विदा करा के। रास्ते में बाली मिला, बाली और दशरथ में युद्ध हुआ। बाली को यह वरदान मिला हुआ था कि जो इससे लड़ेगा उसकी आधी ताकत बाली में आ जाएगी। लेकिन यहाँ जैसे ही रथ में जो 2 पहिया हैं, पहिया को रोकने वाली जो कील होती है वो उसमें से निकल गई। पहिया उसमें से निकलने वाला था तो यहाँ केकई ने देखा कि अभी ये पहिया निकलता है, तो यहाँ केकई को तुरंत याद आ गया। उसने अपनी उंगली उस कील वाली जगह में डाल दी, रथ को रोक लिया, गिरने नहीं दिया। लेकिन फिर भी दशरथ हार गए। बाली ने कहा सुनो, पहली शर्त तो यह है अपनी दाढ़ी मूंछ कटाए के दे जाओ। दूसरी बात यह है तुम्हारे सिर पे जो मुकुट है यहाँ इसे दे जाओ। या फिर तीसरी शर्त यह है कि तुम्हारे रथ में बैठने वाली केकई को दे जाओ। तब केकई ने कहा महाराज सुनो, दाढ़ी मूंछ मर्द के मुंह पर शोभा दिया करती है। जिस पुरुष के मुंह पे मूंछ नहीं हो वो मर्द नहीं कहा जाता। लेकिन आजकल मूंछें 3 तरह की होती हैं। कुछ लोग तो ऊपर को मूंछ कर लेते हैं, वो कहता है जीने नहीं दूंगा। कुछ लोग नीचे को मूंछ रखते हैं, जियो और जीने दो। तीसरी तरह की मूंछ तो भगवान ही जाने, बिल्कुल साफ सट बिल्कुल ही नहीं मिले। केकई कहने लगी कि जिस मर्द के मुंह पर मूंछ नहीं होती वो गलती से समझो कि जन्म तो स्त्री का मिलना था लेकिन पुरुष का मिल गया। तीसरी बात यह है महाराज, अगर आप मुझे यहाँ छोड़ के जाओगे
भले ही गंगा यमुना सरस्वती से भी पवित्र मुझे रखे, लेकिन संसारी लोगों का मुंह थोड़ी रोक लिया है। हाँ, तुम्हारे पास जो मुकुट है इसको दे चलो, और समय आने पर मैं जरूर इसको वापस मंगा लूंगी। राजा दशरथ ने कहा, ठीक, तुम्हारे 2 वरदान मेरे पास में हैं, कभी मांग लेना। पहला वरदान तो बुरे समय में तुमने सही राय दी। दूसरी बात यह है कि रथ के पहिया को रोकने वाली कील गिर गई है, इसलिए उस जगह पर तुमने अपनी उंगली को लगा दिया है। तुमने मेरे रथ को रोक के रखा है। तुम्हारे ये 2 वरदान हैं। तो यहाँ कोप भवन में जाकर के केकई बैठ गई। पहले मकान बनता था तो उस मकान में एक अलग से कमरा बनता था, और उसके ऊपर लिख देते थे कोप भवन। लेकिन ज्यादा दिन से कोप भवन खत्म हुआ है। श्रीमती की कोई पता नहीं किस चौराहे पे रूठ जाए, किस दुकान पे रूठ जाए, किस ठेल वाले की चाट खाते समय रूठ जाए, कोई पता नहीं। कोप भवन था तो उसमें जाके रूठने मटकने का कमरा था। लेकिन यहाँ पर राजा दशरथ चारों तरफ देखा कि सब कोई नजर आ रहे हैं, लेकिन केकई नजर नहीं आ रही है। केकई के पास गए, केकई को भवन में मिली। केकई, तुम यहाँ कैसे बैठी हो? बोले, तुम तो रहने दो बस। बोले, बताओ तो सही। बोले, बांके बिहारी लाल की जय हो। जो व्यासपीठ पे आकर के स्वागत सम्मान कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को साधुवाद। और एक बार आप लोगों की तरफ से हो जाए जोरदार। तो सुन परीक्षित, तो यहाँ पर राजा दशरथ केकई से वार्तालाप करने लगे। केकई कहने लगे, मेरे 2 वरदान है, बस उन्हें दे दो, और मैं कुछ नहीं चाहती। क्यों नहीं? तुम्हारे 2 वरदान है, आज 3 मांग लो, खुशी का मौका है। राम राजा बनने के लिए जा रहे हैं। बोले, नहीं, 2 ही दे दो बस। मांगो केकई। पहला वरदान भरत के लिए राजगद्दी। ये भी कोई बड़ी बात है, मेरे लिए 4 बेटा बराबर है। ये थोड़ी है कि राम के लिए ही सब कुछ। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 भैया हैं, मेरे लिए तो बराबर। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा वरदान और मांगो। बोले, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। केकई, तूने ये वरदान अच्छा नहीं मांगा। क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने जो उसके लिए तू वनवास दे रही है? केकई कहने लगी, लेकिन ऐसे थोड़े ही, वो कैसे जाएंगे? तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तापस भेष विशेष उदासी। राम जब जाएं तपस्या जैसा भेष धारण करके जाएं। पहली बात तो ये है। विशेष उदासी, जब राम जी तपस्वियों जैसा भेष धारण करके जाएंगे तो अयोध्या में विशेष तरीके की उदासी होगी ना। यानी इस चौपाई में सब कुछ उन्होंने भर दिया है कि तपस्वी भेष में जो भी जाएं वो सब तपस्वी भेष में जाएंगे। तापस भेष विशेष। विशेष शेषशाही अवतार कौन? लक्ष्मण। लक्ष्मण को भी साथ में जाने को कहा है, अकेले राम नहीं। वो जानती थी कि राम किस जगह पे नहीं है। हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होई में। वो तो सर्वत्र है, सब जगह पर है। ब्रह्म सब जगह पर है, ईश्वर सब जगह पर है। लेकिन ईश्वर की पूजा कराने वाला कौन है? ये जीव।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो कैकेयी जानती थी कि ईश्वर तो सर्वत्र है, इसलिए जीव रूपी लखन को भी साथ भेजाए। तापस भेष विशेष उदासी, जब राम और लक्ष्मण तपस्वी जैसे भेष में जाएंगे तो उदासी अयोध्या में रहेगी। क्या उनका मतलब ये था? नहीं, उनका तो दूसरा मतलब है। ऊ धन दासी, दासी कौन, किसके लिए कहा है? सीता के लिए। जहाँ ईश्वर है वहाँ जीव है, लेकिन ईश्वर और जीव के बीच में माया होनी चाहिए। वही तो जीव ईश्वर की प्राप्ति के लिए घूमता है। जब तक माया बीच में नहीं आएगी तब तक ये जीव ईश्वर से इसका संबंध रहेगा। नहीं समझ में आई? देखो ये पंडाल है, आप नीचे बैठे हुए हैं, आपके ऊपर एक पर्दा खिंचा हुआ है। ये पर्दा आसमान को नहीं दिखने दे रहा है, यानी ऊपर को नहीं दिखने दे रहा है। पंडाल के अंदर कौन है? जीव। और ये जो ऊपर पर्दा है ये माया है। ऊपर हम देखने की कोशिश करते हैं इस ईश्वर को, लेकिन ये माया रूपी पर्दा हमको ईश्वर से वंचित कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर सीता के लिए भी इशारा किया है। जैसे राम लखन तपस्वी भेष में जब जाने लगे, सीता जी को पता चला, सीता जी दौड़ करके आई, कहने लगी जिए बिनु देह नदी बिन बारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। आपके बिना मैं नहीं रह सकती। राम जी कहने लगे तुम यही माँ बाप की सेवा करो। ठीक है, आप कह रहे हो कि तुम माँ बाप की सेवा करो, तो मैं यही माँ बाप की सेवा करूंगी, लेकिन स्थूल शरीर यहाँ रहेगा और सूक्ष्म शरीर आपके साथ में होगा। राम जी ने सोचा स्थूल और सूक्ष्म का वियोग यही मृत्यु है, स्थूल और सूक्ष्म का मिलन ये जन्म है। स्थूल शरीर जो दिखावटी है, सूक्ष्म शरीर जो बोलता पुरुष है। जब तक ये बोलता पुरुष है तब तक स्थूल शरीर तुम्हारा सही है, और बोलता पुरुष सूक्ष्म शरीर इसको छोड़ के जाएगा। स्थूल शरीर की कोई पता नहीं कहाँ किस गड्ढे में मिलेगा, इसका कौन सा दाह संस्कार होगा। तो यहाँ राम लखन सीता जी तीनों जाने लगे, लेकिन फिर नीचे चरण में लिखा है कि 14 बरस राम वनवासी। वनवास तो 2 साल के लिए भी बहुत था, वनवास तो 20 साल के लिए भी हो सकता था, वनवास तो आजीवन के लिए भी हो सकता था, लेकिन यहाँ 14 बरस राम वनवासी। 14 साल के लिए ही वनवास क्यों दिया? कैकेयी ने सोचा कि लक्ष्मण साथ में जा रहा है, राम जी तो ऐसे हैं कि ये अपने छोटे भाइयों को हमेशा हंसते खेलते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन कहीं लक्ष्मण की इच्छा ना हो जाए गद्दी पे बैठने के लिए। इसलिए 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 4 मन बुद्धि चित्त और अहंकार, 5 और 5 10 और 4 14
लक्ष्मण साथ में है, 1 साल में 1 इंद्रिय का दमन करेंगे तो 14 साल में 14 इंद्रियों का दमन कर लेंगे। तो लक्ष्मण की इच्छा नहीं रहेगी कि मैं गद्दी पर बैठूं, फिर तो मेरा बेटा भरत ही गद्दी का मालिक बनेगा। अब यहां से राम लखन और सीता तपस्वी भेष में, तो यहाँ दशरथ जी को पता चला। दशरथ जी बार बार कहने लगे बेटा कोई बात नहीं, अब तुम वापस आ जाओ। लेकिन यहाँ तो कैकेयी का मत दूसरा था कि राम अब तुम यहाँ कब तक रहोगे, जब जब होई धर्म की हानि पाड़ई असुर अधम अभिमानी। तुम यहाँ गद्दी पर बैठने के लिए थोड़ी आए हो, जबकि कैकेयी से राम जी का बहुत प्रेम था, प्यार था, और कैकेयी ने जो भी किया वो राम जी के इशारे पर ही किया था। तीनों चल दिए। राजा दशरथ उनके प्राण निकलने वाले हैं, जिन्होंने अपने सुकुमार बेटा को वनवास जाते हुए देखा। उन्होंने राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, तनु पर हर रघुपत बिर राव गयो सुर थाम। या 3 बार राम राम किए दशरथ ने, ध्यान देना। राम राम कहे राम, राम राम कहे राम, तनु पर हर रघुपत बिरह राव गयो सुर धाम। बेटा दशरथ तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, अब इसके बाद में मैं भी अयोध्या नहीं रह सकता। अब मेरे भी प्राण इसमें से निकलने वाले हैं। तुमने अयोध्या छोड़ी है और मेरे प्राण इस स्थूल शरीर को छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन आखिरी बार मेरी राम राम लेके जाना। पहली राम राम तो उस कौशल्या के लिए किया जिसने अपने बेटे को वनवास जाने के लिए आज्ञा दे दी। दूसरी राम राम उस सुमित्रा के लिए किया है, तुम्हारी सुमित्रा तूने अपने बेटे को राम की सेवा में लगा दिया। तीसरी राम राम उस लक्ष्मण की घरवाली उर्मिला के लिए किया है। बेटी तू भी जीवन में धन्य है, तूने अपने पति को भाई की साथ में जाने के लिए कह दिया। तुम्हारे दशरथ जी हर चौपाई में कितने मार्मिक शब्द तुलसीदास बाबा ने बारीकी से लिखे हैं। तो यहाँ से राम जी सीधे पहुंचे केवट के पास, और केवट से जाके कहने लगे भैया केवट, मांगिए नाव न केवट आना। क्या कह रहे हैं? मांगिए नाव, नाव मांग रहे हैं, न केवट आना। केवट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? लेकिन इसी चौपाई में दूसरा भाव फिर लिखा है, मांगिए नाव न केवट आना। वो जानते हैं ये भवसागर से पार करने वाले हैं, क्या इनसे ये सागर पार नहीं होगा? लेकिन यहाँ तो राम जी कुछ और दिखा रहे हैं। मांगिए नाव न केवट आना, बार बार कह रहे हैं भैया केवट तुम आओ और हमें नाव में बिठाए के पार करो। लेकिन केवट नहीं सुन रहा है, केवट चुपचाप बैठा है। लखन क्रोधी है, क्रोध के आवेश में आकर के उन्होंने तरकस में से बाण निकाला और कहने लगे क्यों रे मल्लाहा, अभी तेरे को मैं समझा दूं, कितनी बार कहा है हमने